Hello everyone, welcome to Y Academy. This is lecture number 4 of coordinate geometry. तो बच्चों पिछले लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे रिगार्डिंग सेक्शन फार्मूला एंड आई टॉट यू सेक्शन फार्मूला इन द प्रीवियस लेक्चर. तो मैं चाहूँगा आप सभी से ये कहना कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिस करें और आपको एक टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा हमारी एकेडमी की तरफ से. 20 क्वेश्चंस का पेपर हम आपको देंगे जिसमें मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी डाला गया है और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. तो बिलो एवरेज कोई नहीं है, सारे एवरेज या एवरेज से अबव हैं. तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू कैन रिवाइज द होल टॉपिक विद इन आवर लेक्चर एंड क्वेश्चन पेपर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास. तो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था आप सभी को, वो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है, मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन है कहाँ पे एक्चुअली में. यस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, होमवर्क वाला क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of 2x minus 3y plus 13 is equal to 0, comma, and 3x 7y minus 15 is equal to 0 from minus 5 will be option A, B, C and D. 10 units, 12 units and 11 units and none of these. None of these. ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को करना था सॉल्व. मैंने होमवर्क के तौर पे आप सभी को दिया था, तो आप लोगों ने किए भी होंगे ऐसा मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ. आइए देखिए बेटा, जैसे इसमें बोला जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको जैसा बताया है कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये इक्वेशन जो लिखी गई है और जो ये इक्वेशन लिखी गई है, ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है. इक्वेशन ऑफ क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है. अब अगर मैं इन इक्वेशंस को ड्रॉ करूंगा तो मान लो इनके ग्राफ तो कुछ इस तरीके से करेंगे. ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर जो भी कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, मान लो अल्फा कॉमा बीटा निकाल लो कोऑर्डिनेट, ठीक है ना. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा. इस पॉइंट से किस पॉइंट की डिस्टेंस? 4 माइनस 5. 4 माइनस 5 कहाँ लाई करेगा? वो यहाँ कहीं लाई करेगा. 4 माइनस 5 मान लो 4 माइनस 5 कहीं यहाँ, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 माइनस 5 यहाँ, तो 4 माइनस 5 इस पॉइंट पर लाई करेगा. तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. 4 माइनस 5 यहाँ कहीं लाई करेगा. इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक निकालनी है. ये डिस्टेंस मान लो उस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया Q. इस PQ की डिस्टेंस निकालनी है, वो पूछा गया है, वही हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. अगेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब अगर इस लाइन और इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों लाइन, मान लो ये लाइन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है. ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. किस पॉइंट पर? सॉरी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन. जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है. लेकिन सर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बड़ी बात तो यही है. तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. हम लोग जिनके सोल्यूशंस निकाल लेते हैं वहां पर आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी है. A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2. दैट मीन्स कि लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. आपने पढ़ा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2. तो उस केस में क्या होता है, लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती हैं. मतलब वो सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट. और उसके सोल्यूशंस कैसे होते हैं? यूनिक. यूनिक का मतलब एक सोल्यूशन होता है उसका. ये आपने पढ़ा है. तो आप देख सकते हो 2/3
एंड 3/7 -3/7, और दोनों आपस में कहीं से इक्वल नहीं है, मतलब इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा कुछ एक दूसरे को एक ना पॉइंट पे कट करेंगे। तो अब उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो एक्चुअली में सोल्यूशन कहलाता है इन दोनों इक्वेशन का। और इन दोनों इक्वेशन को सोल्यूशंस क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों में सेटिस्फाई करती हो। आप सबको बात पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई गई है तो आप समझ लीजिए। 2x -3y -13, ठीक है ना। 3x + 7y = माइनस का 15, सॉरी प्लस का 15। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो x का और y का वैल्यू निकलता है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट निकलेंगे। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट। मैं x, y ले लेता हूँ। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6x 9y 39, 6x 14y 30। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये कट जाएगा 23y, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 माइनस का, तो माइनस मैंने कैंसिल, y = 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, ये तीसरी इक्वेशन थी, ये चौथी इक्वेशन थी। पहली दूसरी में से किसी में रख दो, y का वैल्यू 3 रख दी मैंने इसमें, y का वैल्यू 3 मैंने इसमें रख दिया। 2 × 3 माइनस 3 × 3 = माइनस का 13। 6 - 9, सॉरी y का वैल्यू रखना था, मैंने यहाँ भी रख दिया, सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी। तो -3 × 3 मैंने यहाँ रखा, तो 2x माइनस का 9 एंड दैट इज इक्वल टू 13, एंड 2x = -13 प्लस का 9। तो देखो 2x कितना निकलेगा हमारे पास में 4, एंड x कितना निकलेगा 2। तो बेटा देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2, 3 निकले। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने निकले हैं, 2, 3। इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब PQ की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ = 2 - 4, 2 - 4 की पावर 2 प्लस 3 - 5, तो 3 + 5 की पावर 2। प्लस क्यों आया है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर एक पहले से होता है, किसमें भी है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन है। 2 की पावर 4 करेंगे, 64 करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 4 68, और 68 हो जाएगा। 1 मिनट और देख लेते हैं, 88 64, और 2 गए तो 2 दूनी 4। सही जा रहा है, क्योंकि नन ऑफ दीज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जो सॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं नन ऑफ दीज की तरफ। 2 2 4, 3 6, 3 9, 39, 2 3 6, 2 7 14, 2 15 30, करेक्ट है। माइनस किया 23 69, y = 3, 3 3 9, 9 उधर चला गया, तो प्लस का जाएगा, माइनस का, ओ यस, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आ रहा है यहाँ पे, देखो गड़बड़ मिल गई ना हमको, माइनस का 4 माइनस का 2 मिल रहा है। क्लियर है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या रखने वाले, माइनस का 2 रखने वाले। जब माइनस का 2 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 36। देखो करने का फायदा देख रहे हो, मुझे कुछ ऐसा लग 100 हो गया, = कितना आ गया, 10 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया, 10 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की तरफ प्लीज आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको वो दे सकते हैं जहां पे सिर्फ और डिस्टेंस फार्मूला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूज हो रहा है, एंड यू कैन गेट दी। अब देखो ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला का ही क्वेश्चन हो गया। यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट रजिस्ट कि नहीं सर इसमें डिस्टेंस फार्मूला। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हमारे लिए क्या होता है कि हम जो सिलेबस में देखते हैं, अपने जो बोर्ड के सिलेबस में देखते हैं, तो हमको लगता है यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं डिस्टेंस फार्मूला में, लेकिन ये भी तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला का ही क्वेश्चन कहा जाएगा, समझे। देखो आप देख सकते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। मैं इसीलिए कह रहा था कि जैसा बोला जाता है वैसा हम, इसलिए हमें मिलता नहीं एग्जाम में, क्योंकि हम एग्जाम में जो सोच के जाते हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सोच के गए, जो हमने पढ़ा है 10th CBSE में या 10th स्टेट में, तो इतना ज्यादा हैवी नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए रफ कर दिया जाए इस क्वेश्चन को, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल का पार्ट करेंगे। चलिए आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 आज का। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द coordinates of the point coordinates of the points that intersect the line segment। ओ सॉरी, एक मिनट, बिल्कुल गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन था ही नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। इफ P 1, 2, Q 4, 6, R 5, 7 and S A, B are the vertices of a parallelogram PQRS, then ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन तो लिख लो भाई। ऑप्शन A, B, C एंड D। ऑप्शन ए कहते हैं आपसे A is equal to 2, B is equal to 4, A is equal to 3 and B is equal to 4, and A is equal to 2 and B is equal to 3, and A is equal to 3 and B is equal to 5। दिस इज द क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। आइए, तो ये क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको बात करनी है किसकी, इसकी करनी है कि एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स होते हैं और चारों वर्टेक्स के क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। उनमें से एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया A, B, तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको गिवन जो है एक पैरेललोग्राम गिवन है। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम गिवन है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज D। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज 1, 2, बी के जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी मैंने A, B, C ले लिया, PQRS लेना था। क्या लेना था, PQRS A, B। ओके चलिए, आइए, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे S के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं A, B, P के कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिए हैं, Q के कोऑर्डिनेट दिए 4, 6, R के कोऑर्डिनेट दिए 5, 7। अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं और मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ये O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और दीज आर द डायगोनल। और आपको पता होना चाहिए डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, O इज, मैं समझा रहा हूं, ये बातें आपको माइंड में रखनी है सॉल्व करते समय। मिड पॉइंट ऑफ O इज मिड पॉइंट ऑफ PR एंड SQ, PR एंड SQ। O मिड पॉइंट है किसका, PR का, और SQ का मिड पॉइंट है। जब OR इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR एंड SQ, ये मिड पॉइंट है। तो मैंने कहा भैया इसके कोऑर्डिनेट, मतलब अगर मैं इसको एक लाइन सेगमेंट ट्रीट करता हूं, किसको, PR को, अगर मैं PR को एक लाइन सेगमेंट ट्रीट करता हूं कुछ इस तरह से, P है एंड दिस इज R है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। जो इसका ये मिड पॉइंट होगा तो P के कोऑर्डिनेट क्या है,
1,2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,7 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 1+2। आप याद करो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यही तो होते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ 1 + 5 करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ जब बात करूंगा 2 + 7 = 2, तो मतलब कितना हुआ 6/2, 9/2। दिस इज 3, 4 पॉइंट या 9/2 जैसा है वैसा रहने दो, 9/2 आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए 3, 9/2 होने चाहिए कोऑर्डिनेट। 3/9/2 भाई 1 + 5 एंड 2 + 7 9/2। लेकिन जब मैं इसके अकॉर्डिंग निकलूंगा तो भी तो मिड पॉइंट होगा और कोऑर्डिनेट वही निकलेंगे जो ये हैं। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो मैं इसको इस तरफ निकालता हूँ। मान लो ये S है और ये R, इसका मिड पॉइंट O है, ये मिड पॉइंट O है। अब मैंने S के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे A, B, मैं इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 4, 6, A + 4/2, ये हुआ। इसी तरीके से B + 6/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हुए। अब मैं कह रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट इसके बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं A + 4/2 और दूसरा क्या है B + 6/2, ये बन रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों इसी पॉइंट के हैं, मतलब 3 = क्या हो जाएगा भाई ये भी x, y एंड दिस इज ऑल्सो x, y। x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल। देखो अगर 2, 3 कहीं लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू A, B, इट मीन्स A = 2 होगा, B = क्या होगा 3। ये हम लोग इस तरह से इनकी कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके हम लोग A का वैल्यू B का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको क्या अप्लाई कर दिया कंपेयर कर किया। अब जब कंपेयर करेंगे तो A + 4/2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड B + 6/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 4 = 6 एंड A = 6 - 4 दैट इज A = 2, ये निकल के आया। एंड B + 6 = 9 एंड B = 9 - 6 एंड B = कितना आ रहा है 3। इसका मतलब A = कितना आ रहा है 2 एंड B = कितना आ रहा है 3। ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा A = 3, B = A = 2, B = 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है C करेक्ट है। ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो समझ रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। और मैं चेक कर लेता हूं कि क्या हमने सही कैलकुलेशन करी है। यस एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे यहाँ पे भी। चलिए देखिए, रफ कर दूं मैं इसको बच्चों, ठीक चलो। आइए क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 3। आज का 3 क्वेश्चन में बोला गया है कि द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है। द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम in order R, in order R, A के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, B के कोऑर्डिनेट हैं 4, y एंड C के कोऑर्डिनेट हैं, C की कोऑर्डिनेट है x, 6 एंड D के कोऑर्डिनेट हैं 3, 6, 3, 6। then x, y is equal to ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D।
ऑप्शन ए क्या है 6,3, ठीक। ऑप्शन बी क्या है 3,6, ऑप्शन सी क्या है 5,6 एंड ऑप्शन डी क्या है 1,4। दीज आर दी ऑप्शंस। ये क्या है ऑप्शंस है। अब ये क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक पैलोग्राम लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। आइए जब इस पे पैलोग्राम लेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है 4,y एंड सी का कोऑर्डिनेट है x,6 एंड इसका कोऑर्डिनेट है 3,6। ये हमें दिए गए। अब फिर वही काम करेंगे एक बार। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसको इससे मिलाने वाले हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, इसी तरीके से इसको इससे मिलाने वाले हैं। तो ये दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर से ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब DO इक्वल टू OB एंड AO इक्वल टू OC। फिर वही काम करने वाले हैं। बस इस बार क्या किया गया कि एक किसी पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट में पर्टिकुलर किसी एक कोऑर्डिनेट को गायब नहीं किया गया। इसमें इसको गायब कर दिया गया, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता। तो जब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस x/2 कॉमा इसका इसका निकालूंगा 2 प्लस 6/2। तो किसके इक्वल हो गया ये 1 प्लस x/2 कॉमा 8/2 का मतलब 4, कट के कितना आया 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8/2 को हम कट करके क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। नीचे अलग से लिख लेता हूं 1 प्लस x/2 कॉमा 4। इसके कोऑर्डिनेट हमारे अकॉर्डिंग कितने आ गए 1 प्लस x/2 कॉमा 4। ये कोऑर्डिनेट हमारे अकॉर्डिंग आए। किसके अकॉर्डिंग आए हमारे अकॉर्डिंग आए। अब अगर मैं इसी तरह से इसमें करूं तो देखो जरा, इसी तरह से मैं इसमें करूं तो देखो बेटा, यहाँ पे जब मैं इसमें करूंगा तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा एंड 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट आए। इसको मैं लिख सकता हूं क्या 7/2 कॉमा 6 प्लस वाई बाई 2। अब एक बात देखने वाली है क्या कि ये इसका x वाला पोर्शन जो x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा वो ये है, इसका y ये, इसका x ये है, इसका y ये है दोनों में। तो अब ये दोनों क्या है आपस में, इनको देयरफॉर 1 प्लस x/2 कॉमा 4 दिस इज इक्वल टू 7/2 कॉमा 6 प्लस y/2। सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ मुझे कि ये दोनों इसके इक्वल होंगे। 1 प्लस x/2 दिस इज इक्वल टू 7/2, कट गया 7 7। 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 4 इज इक्वल टू 6 प्लस y बाई 2। तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 2 4 जा 8 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। वी कैन सी हियर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने कहीं पर, कहीं पे कुछ गड़बड़ करी। क्या कोऑर्डिनेट सही लिए? मैं बार चेक कर लेता हूँ जो मैंने किया 1 प्लस x/2, ठीक है ना। 1 प्लस x/2, ठीक है। 2 प्लस 6 मतलब 8 मतलब 4, ठीक है भाई। 3 प्लस 4/2, गुड। 6 प्लस y/2। आइए कंपेयर करते हैं। 1 प्लस x/2 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। 6 तो आ रहा है भाई, ठीक है आगे आते हैं। 4 इज इक्वल टू जब आए तो 2 4 जा 8 और 6 में से 8 चले जाएंगे। 2 4 जा 8 और y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। क्या मैंने कोऑर्डिनेट सही लिए हैं 1,2 4,y, b का क्या है एंड c का x,6 एंड d का 3,6। तो फिर आंसर तो आना चाहिए भाई। देख लेते हैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, ऑप्शन देखते हैं 6,3 3,6 5,6 1,4 1,2 4,y 4,y एंड x,6 एंड 3,6। बिल्कुल सही चीज है भाई। तो
तो भाई सही है अपना, बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। y प्लस, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 437 प्लस बाई 2, वाई प्लस जो 6 पे गड़बड़ ले रहे हैं वो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, गड़बड़ ले रहे हैं। हम y प्लस, सही है अपना अकॉर्डिंग सही है, तो ऑप्शंस ही गलत हैं, ऑप्शंस ही गलत हैं। ऑप्शंस में हम कर लेते हैं, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन डाल देते हैं, जैसे हमने ऑप्शन लिया x इज इक्वल टू 3, तो ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन सही है। अब उन्हें कुछ गड़बड़ करी होगी, हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, 1,2 है, 4,y है, x,6 है, 3,6 है। हम जिसको निकलेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2 प्लस 6 हमने जब लिया, 2 प्लस 6 हमने ले लिया तो 8 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एम 3 कॉमा, अच्छा ए बी सी डी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, हाँ ठीक है। अभी अगर इसको लेके चले तो 3 प्लस 4 एंड 6 प्लस 5, हाँ एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन जो है इसमें है नहीं कोई, तो मैं 6,2 कर लेता हूँ और ऑप्शन ए करेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि करेक्शन कैलकुलेशन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आंसर तो गलत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम एक क्वेश्चन अभी लेंगे और, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप लोग भी बढ़िया प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से कराई जा रही है प्रैक्टिस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कि अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q। क्वेश्चन नंबर है आज का 4। ये है कि अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, अ लाइन intersects the y axis at the points P and Q, at the points P and Q, P and Q respectively, if 2 comma minus 5 is the midpoint of PQ, is the midpoint of PQ, then coordinates of P and Q, then coordinates of P and Q are respectively क्या होंगे, आइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 0,-5 and 2,0, 0,10 and -4,0, C 0,4 and 0,4 and -10,0, -10,0, 0,-10 and 4,0 and 4,0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं, तो आप जरा कोशिश करिए। जब एक बार कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग्स। आइए आई थिंक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे अ लाइन इंटरसेक्ट दी y एक्सिस एंड दी x एक्सिस, कट कर रही है एट अ लाइन इंटरसेक्ट दी y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q
एक मिनट, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड एक्स एक्सिस। मैं सोच रहा हूँ खाली 2 पॉइंट पे कैसे कट कर देगी, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। क्लियर है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आपने मान लो इस तरह से अपने एक वाई एक्सिस लिया, इस तरह से आपने एक्स एक्सिस लिया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। जब आप एक लाइन लेते हैं कुछ इस तरीके से जो दो एक्सेस को कट कर रही है, इसको कट कर रही है P पॉइंट पे, इसको कट कर रही है Q पॉइंट पे। देखो P को कट कर रही है Y एक्सेस पे, Q को कट कर रही है X एक्सेस पे रिस्पेक्टिवली बोला गया। कह रहे हैं कि इफ 2, -5 इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका मिड पॉइंट हम लेते हैं 2, 5, मान लो इसको मैं T ले लेता हूँ, T का मिड पॉइंट, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये इसके इक्वल होगा 2, -5, और ये इसका ओरिजिन है O, O 0, ये O है ओरिजिन। अब वो बोल रहे हैं आपसे इसके कोऑर्डिनेट में अगर लेने चलूं तो 0, Y हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट में अगर लेने चलूं तो X, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके। अब बात बताओ कि वो कह रहे हैं कि Y का वैल्यू बताओ और X का, क्योंकि पूछा गया है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक बात समझो, P का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 स्टार्टिंग में आएगा, तो सब में आ रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ से हिंट नहीं मिल रही है, अभी थोड़ा करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसको उठाते हैं। सबसे पहले जब इसका ये मिड पॉइंट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये x हुआ, ये y हुआ, ये x हुआ, ये y हुआ। मान लो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, तो क्या होता है x1 + x2 इज इक्वल टू 2, इसका ये x, y ले लो, ये 2 हो जाएगा। x1 कितना है हमारे पास में 0, x2 कितना है x, नीचे कितना है 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू 4, तो 0,4 0,4, एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या हमने सही निकाला है। देखो अब y1 + y2 हो जाएगा, क्या होगा y1 + y2, y1 प्लस, इसको ऊपरी लेते हैं यार ना, नीचे स्पेस नहीं बन रहा है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल होगा -5 के, -5 के। तो y1 का वैल्यू कितना है y, इसका वैल्यू कितना है 0, माइनस का 10, y इज इक्वल टू -10। तो ऑप्शन क्या आ गया सी। देखो मैंने एक निकाल के ही इसको चूज कर लिया था, क्योंकि 0,4 ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, यही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी नहीं है, 4,0 है। तो 0,4 एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, वो सी बैठ रहा है, और ऑप्शन आप उसी को लेके चलो, क्योंकि 0,4 कहीं भी नहीं है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इसमें तो है, सॉरी इसमें नहीं है, यहाँ 4,0 है, तो वो करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम के साथ आप इसको कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिए इसको आप लोग प्लीज। चलें हम लोग आगे की तरफ चले। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं जो आप लोग करोगे, होमवर्क में है। बस बच्चों 1 सेकंड का समय दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि
द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, रफ कर दूं मैं इसको बच्चों? The midpoints of the sides AB, midpoints of sides AB. Question number 5. The midpoints of sides AB, BC, CA, BC and CA of a triangle ABC. ABC are D के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, 2,1, E की कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड F के कोऑर्डिनेट है -1,3, -1,3 respectively. Find the coordinates of the vertices. Find the coordinates of the vertices of triangle ABC. Of triangle ABC. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स तो निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले हैं वो हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। -2, चलिए इसे फाइंड करिएगा सीधे। फाइंड, ये इसमें ऑप्शंस छोड़ देते हैं, आपको सीधे निकालने हैं। फाइंड बोला तो गया है वैसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो आपको बस सीधे सीधे निकालने हैं, सारे आंसर्स निकाल के रखने हैं। काफी सारा टाइम लग जाएगा उसमें, तो ये आपका होमवर्क है, तो हम इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा लेंदी है, ताकि थोड़ा आप सही से ट्रायंगल को कवर करें। और मैं ट्रायंगल को जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको जो सेंट्रॉइड मैंने नहीं पढ़ाया, वो मैं सेंट्रॉइड ट्रायंगल में ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर के बारे में आपको एक साथ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में भी बता दूंगा, हालांकि इस बार पूछ तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे सर्कल के साथ में, सॉरी ट्रायंगल के रिगार्डिंग ट्रायंगल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सभी के साथ मिलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, थैंक यू।